हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडू नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हो, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लू ज़ेंग जोशुआ को हरा देता है और रेफरी अनाउंस कर देता है कि लू ज़ेंग है इस साल के कॉम्पिटिशन का नंबर 1। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो नाच पड़ते हैं खुशी से। तो चैप्टर नंबर 55 की स्टार्टिंग होती है। जो रेफरी होता है वो बोलता है कि लू ज़ेंग, मास्टर तुम्हें देखना चाहते हैं और हुआ टाइमिंग और पी टी आओ, तुम भी मेरे साथ आओ। वो अपने पत्ते को आगे रख देता है, पर तुम्हारे जो कपड़े हैं वो अच्छे नहीं है मास्टर को देखने के लिए, तुम्हें पहले अपने कपड़ों को बदलना पड़ेगा। फिर लू ज़ेंग अपने क्लोथ्स को चेंज करके उस पत्ते पे चला जाता है मास्टर को मिलने के लिए। वेल, वो पैट्रियार्च की बात हो रही है। लू यान हंसते हुए बोल रही होती है कि तुमने क्यों नहीं पार्ट ली है मास्टर से मिलने के लिए। तो जोशुआ बोल रहा होता है कि किसे पता, मास्टर की पर्सनैलिटी ऐसी ही है, वो मुझे मिलना नहीं चाहते हैं और मैं अलाउड भी नहीं उनसे मिलने के लिए। फिर लू यान हंसते हुए बोलती है कि तुम्हें किसने बोला था कि जब तुम पिछली बार गए थे तो तुम सो जाओ, तुमने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था क्योंकि तुम सो गए थे रास्ते में। जोशुआ के पास कुछ नहीं होता और वो बोल रहा है अरे यार। फिर लू ज़ेंग और ह्यू टानमिंग और पी टी चल पड़ते हैं पैट्रियार्च की तरफ, और जैसे वो एंटर करते हैं उस मेन बिल्डिंग में जहाँ पे लिखा होता है क्यूंगिन पैलेस, तो उसे पैट्रियार्च दिखा देता है। वो सभी ग्रीट करते हैं पैट्रियार्च को। पैट्रियार्च बोल रहा था कि लू ज़ेंग, जो भी फर्स्ट प्लेस पे आता है उसे एक मैजिकल आइटम देते हैं हम, तो तुम्हें एक आइटम को चूज करना है जो कि तुम्हें अभी चाहिए। लू ज़ेंग खुश हो जाता है और बोल रहा होता है कि ये बड़ा ज्यादा अच्छा होगा, अब मैं अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को भी एक मैजिकल आइटम दे सकता हूँ। फिर जो मेंबर्स होते हैं क्यूंगिन सेक्ट के, वो डिफरेंट बॉक्सेस को ले आते हैं जिसमें बड़े ज्यादा मैजिकल वेपन्स होते हैं। वो अटेनमिंग भी देख रहा होता है उन वेपन्स को। लू ज़ेंग देखने लग पड़ता है सभी स्वॉर्ड्स को और बोल रहा होता है कि मुझे एक वेपन चूज करना है इनमें से, यहाँ पे सब मिड लेवल वेपन्स ही हैं। फिर वो एक स्वॉर्ड की तरफ देख रहा होता है जो कि ग्रीन कलर की स्वॉर्ड होती है। वो सोच रहा होता है कि ये स्वॉर्ड तो है जिसके पास सोल को हील करने की पावर है, पर ये बुरा है, ये मेरे को सूट नहीं करती है। फिर लू ज़ेंग दूसरी एक बड़ी सी स्वॉर्ड को देखता है। लू ज़ेंग बोलता है कि ये स्वॉर्ड उनको सूट करती है जो सिर्फ अपनी ताकत पे रिलाई करते हैं और स्वॉर्डमैनशिप पे कोई रिलाई नहीं करते हैं, और ये बुरी बात भी है कि ये बड़ी ज्यादा हैवी है। फिर लू ज़ेंग दूसरी स्वॉर्ड की तरफ देखता है जो कि रेड कलर की होती है और उससे मर्डरस की रिलीज हो रही होती है। लू ज़ेंग बोलता है कि इस स्वॉर्ड का नाम क्या है। पैट्रियार्च बोलता है कि मुझे पता था तुम इसमें इंटरेस्टेड होगे, इस स्वॉर्ड का नाम है ब्लड ड्रिंकिंग स्वॉर्ड। लू ज़ेंग बोल रहा था कि ब्लड ड्रिंकिंग स्वॉर्ड, ये बड़ा ज्यादा अच्छा नाम है। पैट्रियार्च बोलता है कि मैंने गैस किया था कि तुम इस स्वॉर्ड को चूज करोगे, पर तुम्हें ध्यान से सोचना पड़ेगा क्योंकि जो स्वॉर्ड है ये सिर्फ मारने के लिए ही बनाई गई है, तुम्हें इसको यूज करने से बड़ा ज्यादा हैवी प्राइस को पे करना पड़ेगा, तो तुम ध्यान से सोच लो कि तुमने ये स्वॉर्ड लेनी है कि नहीं। वो अटेनमिंग सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पैट्रियार्च को नहीं पता था कि लू ज़ेंग स्लोटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन पे गया था। मुझे पता है ये एबल होगा इस स्वॉर्ड को यूज करने के लिए, क्योंकि ये इविल हो रहा है, इसका कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि ये आगे इतने ज्यादा डेंजरस स्वॉर्ड माउंटेन पे गया था। लू ज़ेंग स्माइल करके बोलता है कि मैं अंडरस्टैंड करता हूँ मास्टर, मेरी यही चॉइस रहेगी, मैं इसी स्वॉर्ड को लेना चाहता हूँ। तो पैट्रियार्च बोलता है कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हारी चॉइस को रिस्पेक्ट करता हूँ, ये जो ब्लड ड्रिंकिंग स्वॉर्ड है ये अब तुम्हारी हुई। फिर लू ज़ेंग उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और जो बाकी की स्वॉर्ड्स होती हैं वो मेंबर्स उनको लेके चल पड़ते हैं। हुआ टाइमिंग सोच रहा था ऐसे चले गए, मेरे को भी एक स्वॉर्ड चाहिए थी। लू ज़ेंग उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ता है और अपने ज़ूमी रिंग में डाल लेता है। लू ज़ेंग वापस अपने स्पॉट पे चला जाता है और जो पैट्रियार्च होता है वो बोल रहा होता है अब सेकंड प्राइज की बात करते हैं, ये लो किंग ज़ू पील। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि अगर कोई बंदा सेलेस्टियल एरा में एंटर हो जाता है तो उसके बाद में ब्रेक थ्रू करना बड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, पर अगर तुम्हारे पास किंग ज़ू पील है तो तुम इस चैलेंज को बाईपास कर सकते हो, ये बड़ा ज्यादा वैल्यूएबल है, इसको पाना बड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। पीटीएन भी सोच रहा लू ज़ेंग के लिए अभी ये वेस्ट है जरा भी, क्योंकि ये अभी बड़ा ज्यादा फर्क है इसको वहां तक पहुंचने के लिए। पैट्रियार्च बोल रहा होता है कि मैं तुमसे एक और बात करना चाहता हूँ क्यूंगिन रोड के बारे में। तो लू ज़ेंग, हुआ टानमिंग और पीटीएन ध्यान से सुन रहे होते हैं। पैट्रियार्च बोल रहा होता है तुम इतना ज्यादा नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्यूंगिन रोड है जो कि ईस्टर्न रीजन से स्प्रेड होता है वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, और तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो बड़ी ज्यादा पावरफुल है बाकी लोगों के मुताबिक जो सेम लेवल पे होते हैं, तो मुझे पता है तुम अच्छे रिजल्ट्स को पा पाओगे। हुआ टानमिंग बोलता है कि मास्टर क्या तुम्हें बता सकते कि क्यूंगिन रोड क्या है एक्चुअल में। तो जो पैट्रियार्च होता है वो बोलता है कि जो क्यूंगिन रोड है वो एक काइंड ऑफ ट्रायल है, उसे रोड ऑफ एंडेवर भी बोलते हैं। अगर तुम इसे पार कर लोगे तो तुम एक क्लाउड होल के मेंबर बन जाओगे। अगर तुम एक बार सक्सेसफुल हो जाओगे इस ट्रायल में तो तुम्हारा जो स्टेटस होगा वो बिल्कुल सेम एम्परर की तरह होगा जो कि इस डायनेस्टी का है, इस एरिया का है। तो ध्यान से सोचो, अगर तुम इस फीट को पा पाओगे तो तुम बिल्कुल एक एम्परर की तरह होगे। लू ज़ेंग सोच रहा होता है एम्परर, वो भी इस डायनेस्टी का। फिर वो अपनी इंस्ट्रक्टर के बारे में सोचता है। लू ज़ेंग पूरी तरह से डिटरमाइन होकर बोलता है, लू ज़ेंग बोलता है पैट्रियार्च मैं भी इस ट्रायल में पार्ट नहीं ले सकता हूँ, मुझे एक बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है डील करने के लिए। पैट्रियार्च बोलता है कि मुझे पता है तुम बड़े ज्यादा अच्छे हो, तुमने अभी तक अपने इंस्ट्रक्टर को नहीं भूला है, पर अभी तुम्हें जो करना है वो सिर्फ कल्टीवेट करना है, तुम उसे बचा सकते हो अगर तुम इस ट्रायल में पार्ट लोगे तो। लू ज़ेंग बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ। पैट्रियार्च बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो सू लिंग यून है वो एक ट्यूटर है क्यूंगिन सेक्ट की, मैं उसे बचा के रखूंगा, तुम्हें
तैयारी करनी है नेक्स्ट ट्रायल के लिए जो नेक्स्ट मंथ में होगा। फिर लूजेंग ड्रिजल पीक में चला जाता है और वहाँ पे टेबल पे हाथ रख के सोच रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है इंस्ट्रक्टर मैं पक्का बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ। फिर लूजेंग बाहर आता है और उसे जाओजियान और मोकैन और वूजियन दिखाई देता है। जाओजियान बोल रहे थे कि लूजेंग तुम फाइनली आ गए हो। देखो लूजेंग ये जो ड्रिजल पीक है ये काफी चेंज हो गया है। यहाँ पे बड़ा ज्यादा सीक्रेट रेलम्स हैं जिसमें हम कल्टीवेट कर सकते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है लूजेंग। तो वहाँ पे टॉप में ड्रिजल पीक का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूजेंग और लुयान खड़ी होती है। वो दोनों एक साथ होते हैं। लुयान सोच रही होती है कि मैं अब दोबारा मेरे को प्यूगेटरी माउंटेन में जाना पड़ेगा 1 मंथ के अंदर, पर मैं अभी बड़ा ज्यादा खुश हूँ। फिर एकदम से हवाएं चलने लग पड़ती हैं और जो बादल होते हैं वो इकट्ठे होने लग पड़ते हैं और आसमान एकदम से चेंज होता है और आसमान में एक फेस दिखाई देता है सभी को। और जो वो फेस होता है वो लुयान की तरफ देख रहा होता है। जो डिस्पल्स होते हैं क्योंकि इंसेक्ट के उनकी तरफ देख रहा होता है। पैट्रियाच और सभी डिस्पल्स जो होते हैं वो उसकी तरफ देख रहे होते हैं। लूजेंग बोल रहा होता है कि ये की चीज है, ये तो हेवन और अर्थ की विजन है। तो जो डिस्पल्स होते हैं कई वो नीचे झुक के प्रे करने लग पड़ते हैं। वो अटैनिम बोलता है कि तुम वर्शिप क्यों कर रहे हो, ये कोई भगवान नहीं है, ये पक्का बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इसने जो अपनी एनर्जी है वो स्काई में भेजी है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो जो फेस होता है वो आसमान में वो चिल्लाता है और बोलता है कि बाहर निकलो शी जिंगचियान, जो कि वेल पैट्रियाच को बोल रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि पैट्रियाच को क्यों आवाजें डाल रहा है। वो फेस बार बार चिल्ला रहा होता है कि बाहर निकलो शी जिंगचियान। लुयान कहाँ पे है, वो तो प्यूगेटरी माउंटेन में कल्टीवेट नहीं कर रही है, तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो। मैं उसे फाइंड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ माउंटेन में इन दिनों में। पैट्रियाच उसके प्रेशर से थोड़ा सा घबरा जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं। वो बोल नहीं पा रहा होता है। लूजेंग को बड़ा ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा होता है उस फेस की तरफ देख के।